2015 में जैसे ही बीजेपी ने अपने टोटल रजिस्टर मेंबर की संख्या को बताया, उसके साथ ही बीजेपी कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार बीजेपी के रजिस्टर मेंबर की संख्या 18 करोड़ से भी अधिक है। वही सेकंड नंबर पर स्टैंड करने वाली चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के रजिस्टर मेंबर की संख्या इससे आधे से भी कम है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बनना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं था। तो चलिए जानते हैं कैसे बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कैसे एक पार्टी जो मुश्किल से 2 सीटें जीत पाती थी, कैसे 300 से अधिक सीटों के साथ देश में अपनी सरकार बना लिया। India's Prime Minister Narendra Modi has declared victory in his re-election. 300 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने वाली भाजपा ने एक ऐसे दौर भी देखा है जब पार्टी को लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटें ही जीत पाती थी। भाजपा के इस सफर की शुरुआत हुई 1951 से, जब दिल्ली में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। तो इससे पहले डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे, लेकिन 1950 में हुए नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 21 अक्टूबर 1951 को श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य इंडिपेंडेंस इंडिया में हिंदुओं की कल्चर आइडेंटिटी की रक्षा करना और साथ ही जम्मू कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से विलय करा लिया जाना था। इसके बाद दोस्तों 1957 में हुए लोकसभा चुनाव में जनसंघ पार्टी को 4, 1962 में 14, 1967 में 35 सीटें मिली। 1977 में कई राजनीतिक दल जनसंघ में मिल गए और इस तरह इसे एक नया नाम दिया गया, जनता पार्टी। 1977 में आपातकाल के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो पार्टी ने 295 सीटें जीते और केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। उस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। और अब आया वर्तमान समय की बीजेपी के बनने का समय। दोस्तों, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आंतरिक कलह बढ़ने से पार्टी टूट गई। इस कलह के बाद जब 1980 में लोकसभा चुनाव हुए तो पार्टी को मिली करारी हार के बाद नई पार्टी बनाने की योजना बनी। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का गठन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। भाजपा के गठन के बाद 1984 में जब लोकसभा का चुनाव हुए तो पार्टी को केवल 2 सीटें मिली। इसके बाद शुरू हुआ राम मंदिर आंदोलन। आंदोलन का ऐसा असर पड़ा कि 1989 के चुनाव में 80 से अधिक सीटें जीतकर भाजपा किंग मेकर बन गई। 1996 के चुनाव में पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया और 161 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और केंद्र में सरकार बनाई। लेकिन बहुमत नहीं होने से लंबे समय तक नहीं चल पाई और सरकार गिर गई। कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी पार्टी बनी। इसके बाद 1999 में पार्टी फिर सत्ता में आई और 2004 तक सत्ता में रहकर कार्यकाल पूरा किया। इस तरह भाजपा अपना कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी पार्टी बन गई। हालांकि यह एक गठबंधन वाली सरकार थी। लेकिन दोस्तों 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो जनता का समर्थन नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा और फिर 2009 का चुनाव भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन इस बार भी सफलता नहीं मिली। 2004 से लेकर 2014 तक भाजपा विपक्षी पार्टी बनी रही। लेकिन इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का मुख्य चेहरा बनाया गया। चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। जनता का भरपूर समर्थन मिला और 282 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी ने सत्ता में वापसी की और इस तरह नरेंद्र मोदी राज्य से केंद्र की राजनीति का हिस्सा बने और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और यह पहला ऐसा मौका था जब भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई थी। और इसके बाद समय आया 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 2014 में 282 सीटें मिली थी, वही 2019 में सीटों की जीत का आंकड़ा बढ़कर 303 पहुंच गया। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। यह जीत भाजपा के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रही। पहली बार 303 सीट पर जीत मिली। पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने का रिकॉर्ड बनाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें से 45% तक भाजपा ने खर्च किए थे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने जाना बीजेपी के हिस्ट्री को, कैसे बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।